हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम इस इंडक्शन को रिपेयर करना सीखेंगे। इसमें बहुत कॉमन सी एक प्रॉब्लम है जो कि सभी इंडक्शन के साथ मैक्सिमम आती है, E0 का एरर। ओके, तो इसमें जब आप कुछ भी रखते हो, यहाँ पर जैसे मैंने एक कटोरी रख दी है, अब मैं इसको जैसे ऑन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी डिग्री पर सेट हो जाएगा। जैसे 1000 डिग्रीज पर ये सेट हो गया है। उसके बाद जब ये सेंस करेगा इस कटोरी को, उसके बाद आप देख सकते हैं ये 1000 डिग्री पे है और ये E0 का सिंबल दिखा रहा है। मतलब ये सेंस कर रहा है और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है। देन इससे आप कुछ भी इसके ऊपर रखेंगे तो ये उसको हीट नहीं करेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है एंड आप इस वीडियो में बने रहना। इसको एकदम आसानी से सही करने का तरीका मैं बताता हूँ। ओके, तो इसको सबसे पहले आपको खोल लेना है एंड यहाँ पर कुछ 5-6 स्क्रूज रहते हैं इसमें, उनको आपको अनस्क्रू कर लेना है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इसकी एक कॉइल मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसका जो कनेक्टर है फ्रंट पैनल का, उस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेना है। E0 का जो सिंबल है वो फ्रंट पैनल से नहीं आता है, तो इसकी कॉइल खोल लेनी है। इसका पूरा जो सर्किट है वो हमें बाहर निकाल लेना है। तो इसके कॉइल में भी 3 स्क्रू होते हैं, इसको भी आपको अनस्क्रू कर लेना है। देन इस कॉइल को बड़े ही आराम से निकालना है और ये इसका सेंसर का पॉइंट है, इसको भी आपको खोल लेना है। उसके बाद जो इसकी पीसीबी है इसमें भी 3-4 स्क्रूज रहते हैं, उनको भी आपको अनस्क्रू कर लेना है। देन जाके इसका जो फैन है उसको भी आपको रिमूव कर लेना है एंड ये एसी कॉर्ड अगर रिमूव होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही ये सर्किट पूरा बाहर आ जाएगा। आपको इस बोर्ड को फिजिकली पूरा देख लेना है कि इसमें कोई भी कंपोनेंट्स जो है वो बर्न नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कॉइल वगैरह, इसके रेजिस्टेंस जितने भी कुछ है उन सबको आपको फिजिकली एक बार बहुत अच्छे से देख लेना है। इसमें एसएमडी कंपोनेंट्स भी होते हैं तो उनको भी आपको देख लेना है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ हो बोर्ड में, है ना। सबसे पहला प्रोसेस यही है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली प्रॉब्लम इस प्रीसेट से आती है जो कि हर इंडक्शन के अंदर मिलता है। ओके, अब कोई भी ब्रांड का इंडक्शन ले लीजिए, उसमें ये प्रीसेट आपको लगा इनबिल्ड लगा हुआ मिलेगा। तो इसको आपको सबसे पहले इस पे रीडिंग चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर 1000 से पार जा रही है इसकी रीडिंग, और अगर 1000 से पार भी नहीं, अगर कम भी है तो भी आपको इस प्रीसेट को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम इस प्रीसेट में ही होती है। अगर E0 का सिंबल आ रहा है, एक बार आ रहा है फिर जा रहा है, तो मेनली प्रॉब्लम इस प्रीसेट की होती है। तो हमें इस प्रीसेट को मेनली बाहर निकाल लेना है। तो मैं इसको डीसोल्ड कर लूँगा यहाँ से। तो इसकी जो 3 पिन्स होती है इनको आपको डीसोल्ड कर लेना है बहुत आराम से। ये डीसोल्डरिंग पंप से आप डीसोल्ड कर सकते हो, बिना इसके भी कर सकते हो। ये डीसोल्ड हो चुका है, अब इसको आपको बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 501 रीडिंग का है, मतलब 501 वैल्यू का है ये प्रीसेट। तो अब मैं इसके जगह 103 का प्रीसेट यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास सेम नहीं है तो आप 103 भी लगा सकते हैं, बस 100 से ऊपर होनी चाहिए उसकी रेटिंग। ओके, तो इसको आपको बोर्ड में लगा देना है एंड सेम टू सेम जैसे सोल्ड था वैसे ही आपको सोल्ड कर देना है इसको। ओके, प्रीसेट हमारा सोल्ड हो चुका है। अब जो कंपोनेंट्स इसमें जैसे लगे हुए थे ठीक वैसे ही आपको फिक्स कर लेना है इसको टेस्ट करने के लिए। ओके, तो इसमें जो स्क्रूज लगे हुए थे जो हमें अनस्क्रू किए थे उसको लगा लेना है, और ये कॉइल को भी आपको बहुत सेफली यहाँ पर बिठा देना है। एंड जो इसका फ्रंट पैनल का कनेक्टर है, आपको ध्यान रहे कि ये जो कॉइल है इसके नीचे से वायर लेके जाना है आपको। ओके, कॉइल के ऊपर नहीं रहना चाहिए वो वायर, वरना हीट से ये वायर खराब भी हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर कोई भी इंडक्शन आप खोलते हैं तो इसके जो फ्रंट पैनल के वायर हैं उसको आपको कॉइल के पीछे ही रखना है। ओके, इतना सिंपल सा कनेक्शन हमारा हो गया। हमने एक प्रीसेट चेंज किया है बस। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिर से इसको रख दिया है एंड मैं इसको ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं ये 1000 पे वापसी ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं E0 का सिंबल अभी भी आ रहा है इसमें। ओके, तो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अब ये क्यों नहीं हुई है वो भी आगे देखते हैं। जो हमने प्रीसेट लगाया है उसको आपको सेट करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसको वापसी खोल लेना है एंड यहाँ पर जो प्रीसेट हमने लगाया है उसको आपको किधर भी डायरेक्शन में बस खाली एक बार घुमाना है। ठीक है, इसको बस खाली आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसको वहाँ पर सेट कर दिया है। अब मैं इसको वापसी ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने फिर से ऑन किया। ये स्विच ऑन करेंगे तो ये 1000 पे फिर से चालू हुआ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं E0 का सिंबल अभी भी आ रहा है। तो अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो भी आपको इसको फिर से खोलना है एंड प्रीसेट को फिर से सेट करना होगा कोई दूसरे डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर आप देखिए प्रीसेट को मैंने दूसरे डायरेक्शन में सेट किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो कॉइल पे भी नहीं गिराना। ये देख सकते हैं मेरा स्क्रू ड्राइवर गिर चुका था, तो ये कॉइल डैमेज हो सकती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसको कुछ इस डायरेक्शन में घुमा देता हूँ। बस किसी भी डायरेक्शन में आपको अंदाज़ा लेके घुमा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको फिर से ऑन करते हैं। देख सकते हैं 1000 पे ऑन हो चुका है। फिर से E0 का सिंबल आ रहा है, मतलब फिर से वही प्रॉब्लम है। अब आप सोचोगे कि ये सही नहीं हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो नहीं, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रीसेट की प्रॉब्लम होती है। अभी हम प्रीसेट को फिर से दूसरी डायरेक्शन पे सेट करेंगे और फिर इसको बस खाली इसको स्क्रू नहीं लगाना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ऑन करते हैं तो ये 1000 पे ऑन हुआ है, फिर से E0 का सिंबल आ रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें और भी कोई फॉल्ट आ सकता है, तो प्रीसेट से ही आता है मेनली। तो प्रीसेट को फिर से आपको दूसरी डायरेक्शन में सेट कर लेना है। तो मैं इसको लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि किस डायरेक्शन में मैंने इसको सेट किया है, 103 का प्रीसेट। तो अब देख सकते हैं फिर से इसको हम ऑन करते हैं तो अभी भी E0 का सिंबल आ रहा है। अब आप यहाँ पर परेशान हो जाएंगे और इसको रिपेयर करना आप दूसरा कुछ ढूंढने लगेंगे कि कोई और फॉल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से मैंने प्रीसेट को दूसरी डायरेक्शन पर सेट किया है। आप फिर इसको ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं ये 1000 पर ऑन हुआ है और E0 का सिंबल अब नहीं आ रहा है। देख लीजिए, आप वेट करके देख लीजिए, ये देख सकते हैं। और हमारा जो वाटर है वो भी गर्म हो रहा है। इसको आप दूसरे टेम्परेचर पे भी सेट करके देखिए, जैसे 800 पे सेट किया है मैंने, तो वो भी ये नहीं आ रहा है E0 का सिंबल, और ये हीट हो रहा है। मैंने 600 पर सेट किया है तो भी ये हीट हो रहा है। एंड यहाँ पर प्रीसेट जो आपको बार बार सेट करना पड़ रहा है, अगर आपके पास सेम वैल्यू का प्रीसेट होता तो आप उसको लगाते। एंड प्रीसेट को आप सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करके 250 ओम्स पर सेट करके लगाते, तो आपको बार बार ये एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये मीटर से भी चेक नहीं होता है, मेनली बहुत जन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने यही तरीका बताया आपको ताकि आप इजीली कर पाओ, है ना। नहीं तो फिर बहुत जन छोड़ देते हैं रिपेयर करना कि ये नहीं हो रहा है सही, तो छोड़ देते हैं। आप किसी और मैकेनिक को दिखाओगे, है ना। तो आप इसको खुद से सही कर सकते हो अगर E0 का सिंबल आ रहा है तो। ऐसे दोस्तों इंडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, पर एक साथ सब पे बात करना पॉसिबल नहीं है। तो ये E0 का जो प्रॉब्लम था इसको हमने सॉल्व किया इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर को मैंने किस डायरेक्शन पर रखा है। ये 2 पिन्स उधर हैं और ये 103 लेफ्ट साइड में है, तो मतलब लेफ्ट साइड में मैंने इसको सेट। आपके पास सेम इंडक्शन है तो आप इसी मेथड का यूज़ करिए। एंड यहाँ पर आपका ये इंडक्शन जो है प्रॉपरली रिपेयर्ड हो जाएगा अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है तो। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एंड नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।